ये वाला नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है गुरु पूर्णिमा और तुलसी विदाई। तो आज मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मम्मी पहले ही नहा धो के रेडी हो गई थी और अब मम्मी जा रही हैं अपना तुलसी विदाई करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि मम्मी किस तरह से तुलसी विदाई करती हैं। हालांकि मम्मी पहले ही सुबह उठ के नहा धो के पूजा वगैरह मंदिर का सारा कुछ कर ली थी। बस यही था कि उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ तो फिर हम दोनों मिलकर साथ में विदाई करते हैं, क्योंकि नीचे आंटी फ्री नहीं थी, वो भी किचन में लगी पड़ी थी क्योंकि स्कूल वगैरह सारा कुछ भी था, तो इसलिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मम्मी अपना तुलसी विदाई कर रही हैं। ये देखिए, मम्मी ने सुबह सुबह मंदिर में पूजा कर लिया। दिया वगैरह सब कुछ अभी भी जल ही रहा है। जब मैं नहा धो के आई तो मम्मी ऐसे सारी कुछ तैयारी कर रही थी, क्योंकि बालकनी में हमारा विवाह हुआ था तो वहाँ पे ये सारा सामान प्रसाद वगैरह लेके जाना, तभी हम विदाई करेंगे। और ये देखिए बालकनी से नज़ारा, आज का मौसम कैसा है, कितना ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस सामने के एक दो घर अच्छे से दिख रहे हैं, बाकी कितनी ज़्यादा धुंध है। अभी तो ये बालकनी से नज़ारा है, सोचिए अगर मैं छत से दिखाऊं तो क्या ही होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसमें हो जाएगा, ये वाला नहीं चाहिए। तो बालकनी में हम सारे सामान को लेके ऐसे आ गए हैं और मम्मी एक एक करके सारी चीज़ें कर रही हैं। हालांकि सुबह हल्का सा एक अगरबत्ती वगैरह मम्मी ने दिखा दिया था, क्योंकि मंदिर में जब पूजा किया था तो यहाँ पे भी एक अगरबत्ती दिखा दिया था। और यहाँ पे मम्मी प्रसाद से तुलसी माँ का खोइछा भरा जाता है, वो भर रही हैं। कह रही हैं अक्षत वगैरह से नहीं भरते हैं, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि प्रसाद से भरते हैं तुलसी माँ का खोइछा। तो मम्मी ने ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें की। और अगेन यहाँ पे फिर से मम्मी ने इनका श्रृंगार किया। तो ये देखिए, श्रृंगार में मम्मी ने सबसे पहले इनको चूड़ी अर्पित की। यहाँ पे डाल दीजिए ना, यहाँ पे ऊपर वाले में सब छोटा छोटा है। मम्मी जब नीचे के साइड में चूड़ियाँ पहना रही थी तो वो थोड़ा सा पौधा है तो लटक सा जा रहा था और गिरने का चांस था, तो मैंने बोला कि ऊपर के साइड ही पहना दो। ऊपर छोटे छोटे थोड़े से निकले हुए थे तो वो अच्छे से हो जाता। फिर मम्मी यहाँ पे तिलक वगैरह करके अच्छे से इन लोगों का श्रृंगार कर रही हैं। तो देखिए कैसे कैसे मम्मी करती हैं। चावल का खोइछा नहीं भरेंगे। जब तक दिया जलेगा तब तक थोड़ा ना हटेगा, जब तक दिया जलेगा तब तक थोड़ा ना हटेगा ये। नहीं हो तो यहीं पे जला दीजिए, फिर हम 10 मिनट बाद हम भी पूजा कर लेंगे तो आके हटा दिया जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप हो रहेंगे, यही जानते हैं। जब यहीं पे सब चीज़ चढ़ाई की है तो यहीं पे अगर खाली हो जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हम ही दोनों लोग कर देंगे। मैं बोल रही थी कि जब विदाई के बाद जगह परिवर्तन होगा तो मैं वहीं पे दिया वगैरह जलाऊंगी। तो मैंने बोला कि यहीं पे पहले जला दो, फिर जगह परिवर्तन होगा तो फिर वहाँ पे आप एक जला देना। अभी काफ़ी टाइम तक तो यहीं पे रहेंगी, आफ्टर ऑल 1 घंटे तक तो वो यहीं पे रहेंगी। फिर सारा कुछ करने के बाद मम्मी ने इनको ऐसे गले से लगाया। हमारे यहाँ तो इसे भेंटना कहते हैं, आप बताइएगा कि आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं। One hour later. तो 1 घंटे बीत गए हैं और 1 घंटे में मैंने भी अपनी सारी पूजा पाठ जो जो मुझे करना था वो मैंने भी कर लिया है। तो अब आते हैं, और मम्मी भी नीचे से पूड़ी वगैरह जो भी बनाई थी वो सारा कुछ लेके आ गई हैं। विदाई के बाद जैसे कहते हैं ना कि लड़की अपने घर जाती है तो कुछ चीज़ें बनती हैं, चढ़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद से मैंने और मम्मी ने ये जो डेकोरेशन किया था, इस डेकोरेशन को ऐसे करके निकाला
ताकि हम इन्हें उठा के जहाँ पे इनका हमेशा से स्थान है, जहाँ पे हम पूजा करते हैं और इन्हें हमेशा रखते हैं जल वगैरह चढ़ाने के लिए, वहाँ पे ले जाएं। तो ऐसे करके हमने विदाई करी भी थी। पिछली बार भी ऐसे ही किया था और इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक एक करके सारा डेकोरेशन हटाया और उसके बाद से ये गन्ने को हटा के उसके बाद से फिर हम इन्हें वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ पे हमेशा ये हमारे घर में रहती हैं। तो आप देखते जाइए कि मैं कैसे कैसे करके एक एक चीज़ें, हालांकि डेकोरेशन होने के बाद जब पूजा वगैरह हुआ था तो चुन्नी वगैरह चढ़ाना और वो जो फेरे के लिए मोली से मम्मी ने फेरा लगाया था, तो इतना ज़्यादा कुछ उलझ सा गया था, तो इसे सुलझाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और सबसे ज़्यादा टाइम इस झालर को निकालने में लगा, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रिकल है, वायरिंग वाली चीज़ें हैं और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इसमें गांठ गांठ सी हो गई थी, चीज़ों में लपेट दी गई थी। तो यहाँ पे मैं कैंची लेके आई और कैंची से पहले मैंने एक दो कुछ रस्सियाँ लगा रखी थी कि सेफ्टी के लिए कहीं हिले डुले गिरे नहीं, उसके लिए मैंने इसको हल्का सा कट किया और उसके बाद से फिर सारी चीज़ें एक एक करके निकाली, ताकि कुछ भी चीज़ें बिना नुकसान हुए, डैमेज हुए अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हमने निकाल दिया है। झालर वगैरह भी काफ़ी टाइम लगा, बट वो भी निकाल दिया। गन्ने को भी साइड में रख दिया। अब हम इन दोनों लोगों को एक साथ उठा के किनारे रखे, क्योंकि फेरे लगे थे तो दोनों लोग मौली से एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए थे। और जो शादी का गांठ होता है वो चुन्नी के साथ लगाते हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो अब मम्मी धीरे धीरे दोनों ईंटें हम लोग रख के, जैसे हम लोगों ने किया था, वो सारी चीज़ें हटा के फिर जहाँ पे हमेशा यहाँ पे परमानेंट पूजा हम करते हैं, तो वहीं पे हमने उसको अच्छे से रख दिया। और उसके बाद से फिर हम दोनों गमलों को एक साथ उठा के यहाँ पे ऐसे रखे। तो अभी सारी चीज़ें मैं ऐसे हटाऊंगी नहीं, कहते हैं विदाई के बाद तुरंत सारी चीज़ें ऐसे खाली नहीं कर देनी चाहिए। तो अभी मैं सारी चीज़ें ऐसी, चौका वगैरह जो भी था वो ऐसे ही छोड़ दूँगी, कल परसों में हटेंगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी अगेन इन लोगों को जल अर्पित की। और उसके बाद से ये पूड़ी और सोन पापड़ी था और कुछ नीचे भी बना हुआ था, वो सारी चीज़ें मम्मी यहाँ पे चढ़ाई। तो ये देखिए मम्मी एक एक करके गमले में रख रही हैं, उन लोगों को एक एक जोड़ा अर्पित कर रही हैं। प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद इन लोगों की चुन्नियाँ मम्मी ठीक की। बेसिकली जैसे हमारे घर दुल्हन आती है और उसका हर एक चीज़ करते हैं, वैसे ही सारा कुछ था। A few minutes later. कुछ देर बाद जब मैं आके देखी तो ये सारी चीज़ें ऐसे मैंने बीच में रख दी कि पैर से ना लगे। और उसके बाद से मम्मी ने कहा कि प्रसाद लेके आना। तो देखिए मम्मी ने प्रसाद 4 जोड़े लेके आई थी, 2 रखा था प्लेट में, 2 चढ़ा दिया था। तो जब मैं थोड़ी देर बाद आई तो ये देखिए कबूतर और कुछ ऐसे चिड़िया वगैरह यहाँ पे हमेशा रहती हैं, तो उन्होंने एक जोड़ा ऐसे उड़ते हुए जहाँ जहाँ ऐसे गई थी तो लेके गई थी। तो ये कितना अच्छा संकेत है, कितना शुभ है ये। तो मैंने उसे उठा के किनारे उनके पास ही रख दिया कि वो आएंगी तो फिर खा लेंगी। और ये प्रसाद के रूप में मैं नीचे लेके जा रही हूँ। सो आप लोगों ने
आपने देखा कि मम्मी ने किस तरीके से सारी प्रोसेस की है, कितना अच्छा लगा सुबह-सुबह। और मैंने आप लोग को दिखाया भी बालकनी से ही, सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था कि मतलब 1-2 घर सामने के छोड़ के ना कोई भी घर नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था। तो अभी मैं ऊपर अपने कपड़े वगैरह डालने आई हूँ, तो मैं ऊपर से ये चीज़ें शूट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पीछे अभी भी धुंध है, बट मौसम पहले से थोड़ा-सा साफ़ हो गया है, टाइम भी काफ़ी हो गया है सारे प्रोसेस को करने में, सारी विधियों को करने में। तो बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेट रखने के लिए, ताकि मैं और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए ऐसे ही लेके आती। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।